चल रहा था, लेकिन अब संसद की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। इस पर राहुल गांधी का रिएक्शन आया। बड़ी खबर है, सदन में अमित शाह का भाषण खत्म हो चुका है। वहीं उनके आरोपों पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, यह हम आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि गृहमंत्री ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। गृहमंत्री ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। बल्कि गृहमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि एक बातों का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं, मैंने जो सबूत दिए उस पर कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी ने ये पलटकर आरोप लगाए हैं। गृहमंत्री पूरी तरीके से बचाव की मुद्रा में थे। राहुल गांधी का ये बड़ा एक तरह से फिर से गृहमंत्री पर ये आरोप है कि उन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। वो बचते हुए दिखाई दे रहे थे। लोकसभा से वॉकआउट के बाद राहुल गांधी का ये गृहमंत्री पर आरोप है कि जो उन्होंने सवाल पूछे, जो उन्होंने तर्क दिए, जो आरोप लगाए थे, जो सबूत पेश किए थे, उन पर एक भी जवाब नहीं दिया गया है, बल्कि उसको बाईपास करने की या फिर बचने की कोशिश की गई है गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से। नहीं, आपने होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा, टोटली डिफेंसिव रिस्पांस, और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया। एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। नहीं, चुनाव आयुक्त की जो प्रक्रिया, देखिए, मैंने दो तीन चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। ठीक है, सेम सीजीआई को लेकर दिस इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब बिल्कुल वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? वॉकआउट से वो कह रहे हैं आप लोग कर गए। तो राहुल गांधी कह रहे कि मैंने जो सवाल पूछे थे, मैंने ईवीएम को लेकर एक्सेस मांगा था, मैंने सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नहीं करने और सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करवाने के लिए कहा था। ये जो लूप होल्स जिनका जिक्र राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं कि यही है जिसके आधार पर चीजें पकड़ में नहीं आती है, वो उन बातों का जिक्र गृहमंत्री ने नहीं किया है। एक पॉइंट पकड़ा, उस पर बोलते चले गए, एक एग्जाम्पल दिया, उस पर बोलते चले गए। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि उनके सवालों को बाईपास कर दिया गया है, उनके सवालों पर जवाब नहीं आए हैं गृहमंत्री की तरफ से। वो डिफेंसिव मोड में थे। उनका चेहरा, उनकी भावभंगिमा, उनकी भाषा और उनके जो भाषण थे वो सवालों के जवाब नहीं थे, बल्कि काउंटर के तौर पर एक बिंदु को लेकर वो बोल रहे थे। ये आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं। गृहमंत्री ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, राहुल ने यह बात कही है। सदन से बाहर निकलने के बाद जाते समय मैंने जो सबूत दिए थे उस पर कोई जवाब नहीं आया, मैंने जो प्रमाण दिए थे उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है, जो हमने सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल उठाए उस पर कोई भी अब तक किसी भी नेता की तरफ से कोई जवाब नहीं है, जो हमने इम्यूनिटी का जिक्र किया था, चुनाव प्रक्रिया को लेकर जिक्र किया था, राहुल गांधी और उनकी पार्टी की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि उसके जवाब नहीं मिले। तो एफिडेविट भेजने के लिए कहते हैं। विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, उसमें कोई जांच ही नहीं होता है। ज्ञानेश कुमार जी में ऐसी क्या खूबियत गृह मंत्री जी को देखा कि एक विशेष प्रोटेक्शन एसआईआर और विशेष प्रोटेक्शन और सीजीआई को हटाना, ये तीनों काम जुड़े हुए हैं। सीजीआई को सिलेक्शन से हटाना, ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त करना और ज्ञानेश कुमार जी को विशेष सुरक्षा प्रदान करना और एसआईआर शुरू करना, ये सारे जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं दोबारा बोल दूं, जब पता चला कि लोगों का मत उनके खिलाफ है, 400 पार के खिलाफ लोगों ने वोट दिया, हरियाणा हारना सुनिश्चित, महाराष्ट्र हारना सुनिश्चित, बिहार हारना सुनिश्चित, तो ये नया खेल शुरू हो गया एसआईआर का। ये नई बात शुरू हो गई घुसपैठिए की। लोकसभा के समय ना उसको घुसपैठिए देखे, लोकसभा के समय ना उनको एसआईआर की जरूरत दिखी।
गौरव गोगोई को सुन रहे थे राहुल गांधी के बाद, और दोनों नेता एक ही बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हार का डर था, इसीलिए एसआईआर करवाया जा रहा है और उसी एसआईआर के बलबूते ये बिहार जीते हैं। और लोकसभा में आखिर ये एसआईआर की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई जब देश का सबसे बड़ा चुनाव था। इन सब के अलावा जो मुद्दे उठाए गए थे उस पर राहुल दरअसल सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि हमने जो बिंदुवार सवाल किए थे उस पर कोई जवाब नहीं। हालांकि गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि राहुल गांधी अपने ही भाषण में धागे की उलझन की तरह उलझते हुए दिखाई दिए, और ऐसे में देश की जनता भरोसा करती है बीजेपी पर, लेकिन आप बताइए सफाई कौन देता है इतनी लंबी? जी उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने मांगा, कौन देता है? कोई निर्दोष, जब निर्दोष होता है तो कोई इतनी लंबी सफाई देता है? सोनिया गांधी जी का भी जिक्र किया। चलिए बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो प्रियंका गांधी भी अब सदन से निकल रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो एसआईआर पर यानी वोट चोरी को लेकर जो आरोप था, संसद में बिहार इलेक्शन को लेकर, देश में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, चुनाव सुधारों को लेकर जो चर्चा हो रही थी उसमें ऑब्जेक्शन था कि चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया को लेकर आपत्ति थी। इन सब के अलावा जो उनको पावर दे दी गई है, जवाबदेह किसी के तहत नहीं किया गया है, किसी नियम के तहत, उसको लेकर सवाल था। चुनाव के दौरान सीसीटीवी फुटेज न प्रोवाइड करवाने को लेकर सवाल था। 100% वीवीपैट मशीनों से जो पर्ची होती है उसकी काउंटिंग को लेकर सवाल था। इन सब के अलावा कई और इस तरीके से जो बातें उठाई जा रही थी उस पर कांग्रेस कह रही कि अब तक इस पर जवाब नहीं मिला, लेकिन गृह मंत्री ने यहां तक कह दिया कि आगे भी चर्चा चाहते तो हम तैयार रहता है। क्या मामला है, वो जितना पैरवी कर लें, चुनाव प्रक्रिया अच्छी रहेगी, जनता का आशीर्वाद रहेगा और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई। रविशंकर प्रसाद संसद में भी बोल रहे थे, लेकिन संसद यानी सदन से बाहर निकलते वक्त की उनका बयान हम आपको सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस छटपटा रही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, बरगलाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया फेयर तरीके से हो रही है और आगे भी होती रहेगी। तो कुल मिलाकर यह है कि एसआईआर की जो आज की कार्रवाई वो आज फिलहाल खत्म हो चुकी है। कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से संसद के सदन में चर्चा शुरू होगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप न सिर्फ सदन के पटल पर बल्कि सदन के बाहर भी अब एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के झूठे आरोपों को बेबुनियाद साबित किया। उनके निरंतर प्रयास इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाना, उनको धमकी देना, इलेक्शन कमीशन के कामकाज में रोड़े डालना, अड़कने डालना, विपक्ष के इन सभी प्रयासों को का पर्दाफाश कर माननीय गृह मंत्री जी ने आज विपक्ष की पोल खोल की है। और सबसे अहम बात यह है कि आज विपक्ष ने अपना सही चेहरा भी पार्लियामेंट में जनता के सामने दिखाया। जब माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इस देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है, इस देश में घुसपैठी वोटर बने और उन वोट के आधार पर कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये उन वोटों के आधार पर, घुसपैठी वोटों के आधार पर, फर्जी वोटों के आधार पर जीतने का प्रयास करेंगे तो भारत की जनता उनको कभी बख्शेगी नहीं। उस विषय को लेकर आज विपक्ष ने वॉकआउट किया, ये साफ दर्शा नहीं है, बल्कि इनकी सारी जिम्मेवारी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बचाने की है। कोई नहीं बचेगा, सब बाहर निकलेंगे ही। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब तक 11 सालों में कितने घुसपैठियों को बाहर किए हैं, गृहमंत्री ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं? अभी जो हुआ है वह सबके समक्ष है और जो हो रहा है वह भी सबके सामने है और जो होगा वह भी देखा सब कोई देखेगा। लगातार अगर आज किस डर से ये लोग वापस बांग्लादेश में भाग रहे हैं यह सबको पता है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बताएंगे। लेकिन जो भी हमारे वोटर लिस्ट में सदस्य बने हैं उनकी निश्चित तौर पर जांच होगी। जो भारत के नागरिक नहीं है उनका नाम डिलीट भी किया जाएगा और उन्हें डिपोर्ट भी किया जाएगा। यह
तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।